वेलकम स्टूडेंट्स। अब बैंकर्स एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल कुछ अलग डिजाइन में, मतलब अलग डिजाइन का इन द सेंस कि मान लीजिए आपको टेबलर फॉर्म में अगर वो नहीं दिखा कि मैक्स एलोकेशन नीड ये वो जितनी भी चीजें हैं, अगर आपको टेबलर फॉर्म में नहीं दिखी तो क्या होगा। तो कई बार ऐसा होता है पेपर्स के अंदर कि आपको जो ये इस टाइप की जो चीजें होती है मेट्राइसिस के फॉर्म में आ जाती हैं। और ये मेट्राइसिस के फॉर्म में आने का मतलब आपको घबराना नहीं है, उसको बड़े आराम से कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखा है कि आपको क्लेम रीयूजेबल रिसोर्स सिस्टम है जो कि 4 प्रोसेस से मिलकर बना है। वो 3 टाइप की रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके जो इसमें रोज हैं वो बेसिकली 4 हैं और कॉलम जो है वो 3 हैं। तो सी नाम की जो क्लेम मैट्रिक्स है वो आपको दी हुई है। सी नाम की क्लेम मैट्रिक्स बोलती है 414, 314, 5713 एंड 116। अब यहाँ पे सी आई जे जो डोनेट करता है वो करता है मैक्सिमम क्लेम फॉर प्रोसेस आई एंड रिसोर्स जे। अब टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स है जिसकी एक रिसोर्स टाइप को चाहिए वो हो सकती है मैक्सिमम 5, 8 और 16। एलोकेशन की जो टेबल है वो आपको गिवन दी हुई है, मतलब आपको दो टेबल्स गिवन है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमारे दिमाग में धीरे धीरे मैट्रिक्स तैयार हो रही है। ये है 014, 201, 121 एंड 103। जहां पे ए आई जे जो डिनोट करता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ रिसोर्स यूनिट को डिनोट करता है, मतलब एलोकेशन ऑन आई फॉर रिसोर्स जे। तो खैर कुल मिला के बात प्रोसेस आई और रिसोर्स जे की हो रही है और ए आई जे एलोकेशन रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो फिलहाल की कंडीशन है इस कंडीशन के अंदर क्या हमें सेफ स्टेट के अंदर है या नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि एक रिक्वेस्ट आई है प्रोसेस 1 से यूनिट 1 की रिसोर्स टाइप 1 के लिए, तो क्या वो सेफली डन हो पाएगी। प्रोसेस, मैं यहां लिख देता हूं चाहूं तो, प्रोसेस 1 की यूनिट एक ही चाहिए और रिसोर्स टाइप क्या है आर। रिसोर्स टाइप क्या है R1। रिसोर्स टाइप R1 की एक यूनिट चाहिए उसको, ठीक है, सिर्फ एक यूनिट। वहीं दूसरा जो तीसरा जो इसका पोर्शन है क्वेश्चन का वो कहता है प्रोसेस 3 को कितने यूनिट चाहिए, 6 यूनिट चाहिए। किसके, रिसोर्स 3 के, मतलब R3 के। ये मैं अलग से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये मैं अलग से लिख देता हूँ, बाकी इसका आगे इस्तेमाल करता हूँ थोड़ी देर में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ P0 P1 से लेकर के P4 तक हमारे पास प्रोसेस है और रिसोर्स है R1, R2, R3 ऐसा मान के चलता हूँ। और वेक्टर जो दे रखा है वो वेक्टर दे रखा है 5, 8 एंड 16। और मेरी क्लेम मैट्रिक्स दी है, एलोकेशन मैट्रिक्स दी है, तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स की मैट्रिक्स, नीट की मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहले एलोकेशन की मैट्रिक्स लगाई। एलोकेशन की मैट्रिक्स में लिखा R1, R2, R3, 3 रिसोर्सेज थे। मैक्स की लगाई, लिखा R1, R2, R3। और ये डेटा जो है मुझे कहाँ से मिला, एलोकेशन वाले का डेटा मैंने एलोकेशन वाली मैट्रिक्स उठाया। और जो मेरे पास क्लेम मैट्रिक्स थी वो मेरी मैक्सिमम मैट्रिक्स थी, उससे मैंने लिख दिया 414, 314, 5713 एंड 116। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो नीड वाली निकाली वो तो आप जानते हो मैंने कैसे निकाली, मैंने उसी के अंदर इनकलकेट कर दिया। वो लिख दिया 400, 113, 4512 एंड 013। तो एलोकेशन भी है मेरे पास मैक्स भी है, मेरे पास नीड भी है। अब यहाँ पे बात हो रही है सेफ सिस्टम की, और सेफ सिस्टम के अंदर जो शुरुआत की गई है वो अवेलेबल डेटा की गई है। अवेलेबल डेटा जो है वो है 1, 5 और 7। अब यहाँ पे 1, 5, 7 से शुरुआत की गई है। तो आप देखें जरा कि यहाँ पे एक्चुअल में जो वेक्टर स्पेस था वो था 5, 8 और 16 का, मतलब मैक्सिमम इट विल गो, मतलब जो R1 है वो 5 तक जाएगा, R2 जो है वो 8 तक जाएगा और वो जो है वो 16 तक जाएगा। तो चलिए मैं अगर इसको देखूं कि ये अवेलेबल मैंने कैसे लिखा, ये 157 तो अभी क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो इसको निकालने का एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले R1 को बताइए, R1 मैक्सिमम कितना हो सकता है। R1 मैक्सिमम हो सकता है 5, ठीक। अब आप एलोकेशन में जाइए और R1 देखिए कितना एलोकेट हो चुका है। भाई कोई भी चीज है अगर वो 5 है आपके पास और 4 बच चुकी है तो एक ही बचेगी ना। तो लिखा मैंने अवेलेबल के R1 में 1। अब बारी आती है किसकी, R2 की, जो कि कितनी है आपके पास संख्या में 8, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8। तो हमने उसको गिनने की कोशिश करी कि 8 है अगर R2, तो हमने एलोकेट अभी कितनी कर चुके हैं, तो हमने 1 कर चुके हैं, 2 कर, तो टोटल 3 कर चुके हैं। तो जब 8 में से 3 गए तो बचेगा 5, तो इसलिए मैंने R2 लिखा 5। वहीं R3 जो है वो दी हुई है मुझे मैट्रिसेस के अंदर 16, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है 16। और 16 में से जब आपने R3 को बांट रखा है 4, 1, 1, 3, अब इसका आप टोटल कराएंगे तो टोटल कितना आएगा, ये आएगा टोटल 6 और 3 9। तो जब आप 18 में से, मतलब सॉरी 16 में से 9 बांट चुके हो तो बचेगा 7। तो इसलिए अवेलेबल जो डेटा आया वो ऐसे हवा में से नहीं आया कि मैंने रैंडमली लिख लिया, वो आया 157
और वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई मैंने। खैर आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब बढ़ेंगे तो अब आपको इसी टेबल को अपना सब कुछ मान के आगे बढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम अवेलेबल के अंदर जाके नीड की कि किसको क्या क्या चाहिए। तो अगर नीड की बात करेंगे तो P1 जो है ना, P1 की जो ख्वाहिश है वो बड़ी ज़्यादा है, वो चाहिए उसको 400। ये 4 तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो P1 को बैठना पड़ेगा चुप करके। नेक्स्ट नंबर है P2 का, P2 को चाहिए 113। तो हम ये 113 उनको देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सेफ सीक्वेंस के अंदर जो शुरुआत होगी सबसे पहले आइटम की, वो आएगी P2 की। P2 आएगा और P2 का जो एलोकेशन था, P2 का जो एलोकेशन था, वो P2 का एलोकेशन इस अवेलेबल डेटा के अंदर जुड़ जाएगा। तो चलिए P2 के एलोकेशन डेटा में बात करते हैं। तो 2 था तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 0 था तो ये रहेगा 5 ही, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1 था तो यहाँ हो जाएगा 8। तो अगला हमारा जो डेटा है इसको आप भूल जाइए, आपको काम करना है स्टार्ट 358 से। जब आप 358 को देखेंगे तो आपके पास क्या क्या बचा है नीड में। नीड में आपको P1 की नीड अभी भी 4 की पूरी नहीं हो पा रही, छोड़ो P1 को। आएगा P2, सॉरी P2 तो गया, P3 में 4 नहीं हो पा रही नीड पूरी, 5 तो ठीक है और यहाँ तो 12 है, तो भूल जाइए, आपका P3 भी सेफ सीक्वेंस में नहीं आ रहा। कुल मिला के आएगा कौन, आएगा आपका P4, और P4 को चाहिए 013, और 013 आप उसको देंगे और सेफ सीक्वेंस में जगह देंगे किसको, P4 को। और P4 का जो करस्पॉन्डिंग डेटा था वो था 103, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 0 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा ये 11। तो कुल मिला के अगली जो कहानी बनती है अवेलेबल डेटा की, वो बनेगी 4 5 11। तो इसको काटिए, इसको अपना गुरु मानिए 4 5 11 को, यहाँ से शुरू करिए कहानी अगली। अब देखिए आपका रिक्वायरमेंट क्या थी, नीड क्या है, आपकी नीड है P1 की 400। अब ये फुलफिल हो रही है। अच्छा P3 की नहीं होगी, क्योंकि P3 को तो यहाँ 12 चाहिए, तो भैया वो तो है ही नहीं हमारे पास, 11 ही है। तो इसलिए अगला नंबर जो आएगा वो बड़े देर से आया लेकिन आ गया, वो है P1 का, और P1 से सीक्वेंस में जुड़ेगा और P1 अपने एलोकेशन को छोड़ेगा, और यहाँ पे आएगा, इसमें 0 जोड़ेगा तो ये बनेगा 4, इसमें 1 जोड़ेगा तो बनेगा 6, इसमें 4 जोड़ेगा तो बनेगा 15। तो आपका अगला जो कार्यक्रम है वो है 4 6 15 से शुरू, जिसमें आप अगला सेफ सीक्वेंस P3 को भी इंक्लूड कर देंगे। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया था आपको, भले वो मेट्राइसिस फॉर्म में बड़ा डरा डरू के दिया था, वो सेफ स्टेट के अंदर है, मैं उसको मानता हूं कि वो सेफ स्टेट के अंदर है। तो ये था आपका पहला आंसर। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट थी अगली, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था वो ये एक्चुअल में जो आंसर हमने लिखा है ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट था इसका। अब इसमें सेकंड पार्ट की बारी आती है, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट में उसने जो चीज पूछी है वो ये पूछी है कि आपको बताना है कि प्रोसेस P1 एकदम से उजागर हुई और P1 ने क्या किया, 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट जनरेट करी रिसोर्स R1 के लिए। तो क्या ये सेफली हो पाएगा? तो हम चलिए इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है कि नहीं। अगर आप प्रोसेस P1 की रिक्वायरमेंट R1 की 1 रिक्वायरमेंट को जाने, तो एक्चुअल में वो लिखना क्या चाह रहा है, वो लिखना चाह रहा है 100। P1 क्या लिखना चाह रहा है, 100। इसका मतलब R1 से उसको चाहिए 1, बाकी दोनों से कुछ नहीं चाहिए। तो यही था। और मेरे ख्याल से आप इसको अगर आप 100 लिख रहे हैं, इसको अगर आप 100 लिख रहे हैं, तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला है 006। तो कुल मिला के बस ये 2 रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, तो आपके इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट निपट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 066 हो या 006 हो या 100 हो, उसको सबसे पहले आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अवेलेबल डेटा से। अवेलेबल सेट जो है आपका है 157। क्या 157 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। अगर कर रहा है इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो इसलिए नई अवस्था कैसे बनेगी। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये रिक्वायरमेंट P1 ने जनरेट करी है। तो चलिए P1 में जहां पे आपको एलोकेशन की बात करें, तो जो P1 का शुरुआत की जो एलोकेशन था, जो क्वेश्चन में दिया था, वो एलोकेशन उसका आ रहा था 0 1 और 4 का आ रहा था, एलोकेशन आ रहा था। ठीक है, उसकी मैक्सिमम 414 थी, उसकी नीड जो थी वो शुरुआत में क्या आ रही थी, नीड उसकी 400 आ रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो पुराना डेटा था जिससे हमने ये सीक्वेंस निकाली, लेकिन अब क्या है कि अब उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हुई। उसने क्या करा, एक थोड़ी सी और, मतलब उसने क्या करा, थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट पेश कर दी। तो अब क्या होगा, इसके अंदर चेंज होगा, जहां पे उसको एलोकेशन R1 का 1 भी नहीं होता, अब उसका 1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 114। और जहां पे वो ये वाला जो नीड उसकी थी, जो 4 की थी, वो अब हो जाएगी 3 की, और बाकी 2 की तो उसको जरूरत थी भी नहीं। अभी उसको आपने देखिए ना, शुरुआत में ये था, ये सिर्फ मैं P1 का लिख रहा हूँ, बाद में ये बन गया। तो अब इसको आपने क्या करा, टेबल के अंदर पुटअप करा, और आपकी टेबल आपको सामने दिख रही होगी कि उसके अंदर आपने जहां पे 0
14 लिखा था एलोकेशन में P1 के, वहां आपने 114 लिखा, और जहां नीड में 400 लिखा था अब 300 लिखा, और अवेलेबिलिटी जब आप ये 1 इसको दे दोगे तो एक्चुअल में अवेलेबल आपको कितना बचेगा 0। तो 057 से कहानी शुरू करेंगे। 057 से जब आप कहानी शुरू करेंगे तो क्या 057 जो है वो P1 को शुरुआत में सेटिस्फाई करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। क्या ये P2 को करा पाएगी? P2 को भी नहीं करा पाएगी, P3 को भी नहीं करा पाएगी, सिवाय ये P4 को करा पाएगी। तो सेफ सीक्वेंस के अंदर जो सबसे पहला बंदा कूदेगा मैदान में वो होगा P4। जब P4 आएगा तो P4 के अंदर की जो चीजें हैं यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो ये 057 जो आपका है वो P4 का एलोकेशन जो था 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 बचेगा, इसमें ये 5 का 5 रहेगा क्योंकि 0 था वो, मतलब 103, तो हो जाएगा वो, इसको भूल जाओ। 1510 पे काम करना है आपको। अब 1510 पे जब आपको काम करना है तो 1510 को अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी बचा है आपके पास क्या, P1 P2 P3 बचा है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा है P2 इसको फॉलो कर रहा है क्योंकि P2 के अंदर R1 की रिक्वायरमेंट 1 की है, बाकी सबके अंदर R1 की रिक्वायरमेंट 3 और 4 की है। तो इसलिए यहाँ पे अगला सेफ सीक्वेंस जो होगा उसमें नंबर जो आएगा वो P2 का आएगा। तो हमारा 1510 जो है उसके अंदर क्या एलोकेशन, P2 का एलोकेशन जुड़ जाएगा। मैं P2 का एलोकेशन में 1510 जो है उसके अंदर P2 का एलोकेशन जो था 201, तो इसमें 2 जोड़ा तो बन गया ये 30 और इसमें 1 जोड़ा तो ये, तो अब ये बन गया कितना 201, इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 3011। अब 3011 के हिसाब से देखेंगे तो 100% यहाँ पे P1 आएगा क्योंकि P4 की R1 रिक्वायरमेंट जो है वो 4 दिख रही है, आपको दिख रहा होगा P1 आएगा, P4 की P3 की P4 तो आ चुका, P3 की दिख रही है 4 5 12, तो 4 5 12 ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए अगला नंबर जो है हमारे P1 का है, और P1 के बाद P1 जो है P1 की रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी ही कम है, वो है 300, तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रिक्वायरमेंट जब सेटिस्फाई हो रही है इसलिए P1 क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। तो ना अब अपना जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3011 जो है वो अब क्या बन जाएगा, 3011 के अंदर P1 का एलोकेशन जोड़ेंगे 114, तो ये 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, 1 1 और 4, तो ये देखिए 4 1 15, 4 1 15, ठीक है। तो अब देखिए अब रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो गई आपकी कि आपने इसके अंदर एलोकेशन जोड़ते गए और यहाँ पे रिक्वायरमेंट, तो कुल मिला के सेफ सीक्वेंस के अंदर अब क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है तो इसलिए सेफ सीक्वेंस के अंदर अगला आएगा आपका P3, और P3 जो है वो रिक्वायरमेंट के अंदर फुलफिल हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर था। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा फिर से, कि यहाँ पे मैंने 057 से कहानी शुरू करी और यहाँ पे ये एक्चुअल में 057 के बाद ये 5 रहेगा, यहाँ पे 5 अगर नहीं रहेगा तो आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ये एक्चुअल में 5 रहेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे एक्चुअल में ये रहेगा ये, क्योंकि वो 5 तो हमेशा से ही बना रहता है ना 057, और अवेलेबल में से कोई भी चीज़ कम नहीं होती, वो तो बढ़ती जाती है, तो मैंने एक्चुअली 057 से यहाँ गलती से 0 लिख दिया था। तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा 4 5 और 15, और 4 5 15 इजीली P3 को रिजॉल्व कर लेगा। तो अब बारी आती है P3 की रिक्वेस्ट की, और P3 की रिक्वेस्ट जो थी वो R3 के लिए थी 066 की, और हम अगेन जो चालू करेंगे वो कहानी 157 से शुरू करेंगे, और 157 में जब आप देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, R3 की 7 की रिक्वायरमेंट है, तो अब नया अवेलेबल मेरा जो डेटा बनेगा वो बनेगा 151। मुझे कहानी जो शुरू करनी पड़ेगी 151 से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 6 जो है वो तो मिल गया, जैसे वो 6 मिल गया 7 के टाइम पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के 151 को अगर आप गौर से देखेंगे तो P1 इसमें सेटिस्फाई होगा क्या, P1 इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि P1 को R1 ज्यादा चाहिए। क्या P2 इसमें सेटिस्फाई होगा, P2 समवॉट हो जाएगा क्योंकि P2 की रिक्वायरमेंट जो है वो 113 की है, तो सेफ सीक्वेंस के अंदर P2 आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे जो है वो ये कि P3 को शुरुआत में क्या हमने नापा था, जो P3 था इनिशियली क्वेश्चन में कितना था 1 to 1 दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में उसकी एलोकेशन थी वो थी 1 to 1, और उसके पास जो इसकी मैक्सिमम नीड थी, सॉरी नीड जो थी वो थी इतनी, ये मैं P3 की बात कर रहा हूँ क्योंकि P3 के लिए आप काम कर रहे हो तो P3 को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, तो वो मैं करना भूल गया था। तो आपने जैसे यहाँ पे 7 जोड़ा 6 जोड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 to 7 बन जाएगा, और ये आपको टेबल में अपडेट करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 4 5 6, क्योंकि 12 की उसकी जरूरत थी और 6 आप जरूरत पूरी कर रहे हो तो बचेगा 6, तो आपको वो ये थोड़ी कि हमेशा 12 है। तो कुल मिला के ये जो पुराना डेटा था उसको भूल जाइए, इस डेटा को फीड कर दीजिए आपके टेबल के अंदर, और आप कहानी शुरू करिए 151 से। 151 से आप जब कहानी शुरू करेंगे तो कुल मिला के P1 सेटिस्फाई नहीं होगा, P2 भी नहीं होगा क्योंकि P2 में 1
और 2 चीजें तो फुल हो जाएंगी, लेकिन P2 की जो R3 की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो रही फुल। उसके बाद P3 रिक्वायरमेंट फुल नहीं होगी। P4 तो क्या है कि P4 के अंदर R1 की रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगी, लेकिन फिर वही बात आ रही है कि अगले जो आपकी R3 है उसकी रिक्वायरमेंट फुल नहीं हो रही। तो कुल मिला के R3 की रिक्वायरमेंट कहीं भी फुल नहीं होगी इस 1 के चलते। हो रही है P1 के अंदर, लेकिन P1 में फिर R1 ज़्यादा चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे थर्ड पोजीशन में अगर आप ऐसा कुछ करोगे तीसरे आंसर में, तो कोई सेफ सीक्वेंस नहीं आएगी। इसका मतलब ये अवस्था ऐसी है जो कि अनसेफ है। अगर आप ऐसा करेंगे, ये रिक्वायरमेंट P3 ने R3 की दी 6 यूनिट की, तो डेडलॉक आने की संभावना है और यहाँ पे कोई सेफ सीक्वेंस हमें नहीं मिलेगी। ये कंडीशन वो होती है जिसमें आपकी जो अवेलेबल डेटा आपके पास है रिक्वेस्ट होने के बाद, वो आपको कोई भी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा। जब किसी की नीड फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब सभी अनसेफ स्टेट में आ गए, चाहे वो एक प्रोसेस हो या 10 प्रोसेस हो। ये था इसका लास्ट पोर्शन जिसके अंदर हम अनसेफ की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।